और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज़। बता दें आपको कि रात के 1 कुछ मिनट होने वाले हैं और इस वक्त कब्रिस्तान के एरिया में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के पास में मैं खड़ा हूं। और बता दें आपको कि ये जहां गाड़ी की पार्किंग है वहां से लग करके जो फुटपाथ है, फुटपाथ के पास से ये बहुत ही लंबा इल्लीगल खड्डा किया जा रहा है। जब हमने इनके मजदूरों से बात किया तो उन्होंने ये बताया कि जियो का जो 5G नेटवर्क आया है उसकी लाइन हम डाल रहे हैं। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि ये कौन सी ऐसी लाइन है जो कम से कम 20 मीटर की दूरी में ही किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो 5G का कोई टावर लगा हुआ है और ना ही किसी तरह का कोई यहाँ पर वाईफाई के वाईफाई के जो सेलर हैं जो वाईफाई लगवाते हैं उनका कहीं पे इधर दूर दूर तक ऑफिस नहीं है। तो इस खड्डे को लेकर के यहाँ पे हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने अपना पक्ष रखा और इस इलीगल खड्डा करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल आने वाले वक्त में हम देखते हैं कि किस तरह से प्रशासन इनका साथ देता है या नहीं देता है। सर, जिस तरह से मुमरा के अंदर जो है समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पैर जमाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं पैर जमा चुकी है और कई ऐसे मुद्दे जो सामने आते हैं उसको उजागर करने की भी कोशिश कर रही है, जैसे कि आज आप लोगों ने हमको कॉल करके जो बुलाया है वो यहाँ पर कब्रिस्तान के सामने जो इनलीगल खड्डे बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के आपने बुलाया है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का ये खड्डा यहाँ पर खना जा रहा है? जी, हम ऑफिस बंद करके हम लोग बाहर निकले तो देखा कि यहाँ पर सड़क के किनारे जो है खुदाई हो रही है, जो कि डामर का रोड बना हुआ है, आरसीसी रोड बना हुआ है, सारे जो है डिवाइडर के वो पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर निकाल दिया गया है, जो कि आप दिखाई दे रहा है यहाँ पर जी। तो चूँकि ये सब काम करने के लिए यहाँ गवर्नमेंट का पैसा लगता है इसके लिए, और ये लोग जो है कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट कंपनियों का काम लेते हैं, ये लोग बगैर किसी परमिशन के खुदाई करके चले जाते हैं और सारा पत्थर इधर उधर कर देते हैं, रोड तोड़ देते हैं। तो इसके लिए चूँकि एक अपराध है, गैर कानूनी है। किस तरह से इसकी आपको खबर लगी? हम तो निकले अपने ऑफिस से बाहर, देखा कि इस तरह खुदाई हो रही है, हम तो खुद हमने देखा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर वगैरह किसी से मुलाकात हुई? उनका आदमी घूम रहा था, हमने लेबर से पूछा तो बताया गया कि जो है एक आदमी है जो उनका कॉन्ट्रैक्टर है, जो उन लोगों को लेकर के काम करने के लिए आया है। हमने उससे दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि जो है कोई नौशाद करके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनका काम है ये, वो करवा रहे हैं। तो हमने फ़ोन पे नौशाद से उन्होंने बात करवाया हमारी, तो बात होने के बाद ये पता चला कि उनके पास कोई परमिशन नहीं है और इसी तरह से गैर कानूनी तौर पर ये लोग काम करते हैं। और अभी इनका कहना है कि लेबर का कहना है कि अभी हम केबल डाल करके फ़ौरन मिट्टी डाल करके चले जाएंगे। चूँकि जो रोड टूट गया है, जो डामर टूट गया, जो सीसी रोड टूट गया है और जो यहाँ पर पत्थर निकाले गए हैं, पत्थर जो है इसी तरह छोड़ के चले जाएंगे तो किसका नुकसान है? क्योंकि टीएमसी का नुकसान है, गवर्नमेंट का नुकसान है, इसकी भरपाई कौन करेगा? तो पब्लिक का नुकसान। जी, पब्लिक के पैसे से बनाया गया रोड इस तरह से तोड़ करके ये लोग बगैर परमिशन के लिए काम करते हैं, तो इन लोगों पर गैर कानूनी तौर पर जो है जो भी काम किया है इसके लिए FIR होनी चाहिए, इनके उस पर लगाम लगना चाहिए कि इस तरह काम आइंदा ना करें। इसलिए हम लोगों ने इन काम को रोक रखा। ओके, बादशाह भाई क्या कहोगे, आपकी जब कॉन्ट्रैक्टर से किसी तरह की कोई बात हुई है, आपने मतलब जब भी पकड़ा इन लोगों को, तो ये जो यहाँ पे खड़े मजदूर हैं ये यहाँ पर काम कर रहे थे, इनसे पूछने के बाद कॉन्ट्रैक्टर से जिस तरह से आपने बताया कि उसने कुछ धमकी वगैरह दिया है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर आया था मैंने उससे बोला, मैंने बोला ये सब क्या कर रहा है? तो मैंने पूछा उससे पहले तेरे पास कोई परमिशन है? तो उसने तो पहले बोला हाँ, फिर अचानक में खसकने लगा और जाता है तो बोला यहीं रुक, तेरे को भी बताता हूँ मैं। ये लफ्ज़ उसने जाता है तो बोला, हम लोग दूरी पे थे, हम लोग जाने लगे उसके पास, तो बंदा मालूम नहीं है क्या किसी को लेके आ रहा है या छोकरे लेके आ रहा है या क्या लेके आ रहा है, हम लोग को उसका कोई आइडिया नहीं। मगर ये जो हम लोग ने गलत होता हुआ देखा तो इसके खिलाफ जो नौशाद करके जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। बात मेरे अदनान भाई उन्होंने किया था। अदनान भाई, किस तरह की फ़ोन पे बात हुई थी आपसे? नहीं, नौशाद से बात हुई तो नौशाद का मैंने इससे सवाल किया कि आपके पास कोई परमिशन है, आपके पास म्यूनसिपल से लिया हुआ या TMC से? तो बोला कि नहीं परमिशन है, लेकिन बेचारा जो परमिशन लिया वो बाहर है। अच्छा, ठीक है, वो मैं बोला परमिशन आप मंगा लो, मुझे दिखा दो, अपना काम कंटिन्यू करो, हम इसमें कोई बांधा नहीं डाल रहे। अगर परमिशन नहीं तो आप किससे पूछ के आपने मेन रोड को खोदा, खास करके आपके ऑफिस की गली के पास? तो उन्होंने कहा, फ़ोन रख दिया बातचीत। फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो बोलता है मैं अभी बुला रहा हूँ उसके साथ, वो भी। तो अभी किस तरह का स्टैंड लेने वाले आप लोग? अभी हम सोच रहे हैं कि इस पर FIR की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और मांग करते हैं TMC से भी जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। जो सरकारी काम वसीम भाई,
वसीम भाई, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आप भी मुमरा में ही रहते हैं। जिस तरह से इलीगल तरीके से जो काम किया जा रहा है, अभी आपके सामने है, यहाँ पर 5G का केबल इन मजदूरों के द्वारा बताया जा रहा है कि 5G केबल जो है डाला जा रहा है। तो इसकी कहीं ना कहीं आपको ये नॉलेज तो होगी कि बिना परमिशन के कोई काम नहीं किया जाता ऐसे। मेरा भाई है छोटा बादशाह भाई, और अब जा रहे थे, देखा यहाँ है। थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी इस सिलसिले में। ये जो इस वक्त जो खुदाई है, मैं जहाँ तक कि समझता हूँ कि ये इलीगल पानी की पाइपलाइन का ही मसला होगा, और ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो इलीगल बिल्डर्स और लोकल पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर किया जाता है। और ऐसे कामों के अंदर मैं समझता हूँ कि फ़ौरन इसके ऊपर मैं समझता हूँ बादशाह भाई और आपकी टीम पूरी शायद जा रही होगी अभी, और इस पर FIR होनी चाहिए। और हम सब इस चीज़ का समर्थन करते हैं बादशाह भाई कि ये जो आपने इतनी रात में ये जो मुद्दा उठा लिया, इस चीज़ के ऊपर एकदम डट जाओ, क्योंकि ये लोग जो है ना मतलब है ना कुछ भी करने लगे इलीगल के लिए। तो अभी कोई तरीका है, पार्किंग करी हुई है, गाड़ियाँ हैं, किसी को कुछ हो जाएगा। रात में कौन सा 5G नेटवर्क आने लग गया आजकल, तो ये अलग तरीका है। मैं समझता हूँ समीर भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों को ये बात कहनी चाहिए कि जो भी इलीगल एक्टिविटी रात में दिखाई दे, हम तो हैं ही मौजूद, हमारे बादशाह भाई भी है यहाँ पे, कलीम यमी साहब हैं यहाँ पर, इन सबको कांटेक्ट करें, सोशल लोगों के साथ मिलकर के ये जो सत्ताधारियों की धांधली चल रही है इसको ख़त्म करना चाहिए। बेटा, किस तरह का यहाँ पर जो है ये जो खड्डा कर रहे थे, किस चीज़ के लिए खड्डा कर रहे थे? बोलो, किस चीज़ के लिए खड्डा कर रहे थे? तुम बोलो, किस चीज़ के लिए खड्डा कर रहे थे? वो साहब आए थे, वो बोल रहे थे जियो लाइन का काम है। किस लाइन का? जियो लाइन का। जियो लाइन का, जियो का 5G नेटवर्क। हाँ। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक के लिए बोला है खड्डा करने के लिए? ये यहाँ तक ही बताए हम लोग। बस इतने ही हिस्से में? हाँ। 70 मीटर। 70 मीटर। अच्छा, क्या नाम है कॉन्ट्रैक्टर का? तो उनका नाम पता नहीं। तुमको पता है? जैसे सुनने में आ रहा है कि कोई नौशाद नाम के बंदे। उनका वो सीट बड़ा है, उनको पता रहेगा सर। अच्छा, अभी उनको हम लोग पता है, जो अभी आया था कॉन्ट्रैक्टर, उन लोग तो हम लोग पता है, तो उसके सामने उसके ऊपर हम लोग को कुछ पता नहीं सर। हम लोग मजदूर है सर, हम लोग को कुछ ये नहीं है उतना।